तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 होगा और भी पार्ट्स आएंगे इसके। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When महात्मा गांधी was arrested, who among the following took over the leadership of सत्याग्रह? जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे तो उनके बाद सत्याग्रह को कौन नेतृत्व किया था? तो कौन किया था? तो किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था अब्बास तिवाची के द्वारा। किनके द्वारा? अब्बास तिवाची के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In which session of Congress the demand of Poon Swaraj was accepted at the aim of Congress? In which session of Congress the demand of Poon Swaraj was accepted as the aim of Congress? तो बताइए। तो हुआ था लाहौर सेशन में। किसमें? लाहौर सेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट किया गया था। Who was the leader of बरदौली सत्याग्रह? तो बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? Who was the leader of बरदौली सत्याग्रह? कौन थे? तो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोग और नाम से क्या जाते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। गो बैक टू वेदास, दिस कॉल गिवन बाय। वेदा की ओर चलो, तो ये किसके द्वारा बोला गया था? तो किसके द्वारा बोला गया था? तो यह बोला गया था किनके द्वारा? ये बोला गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा बोला गया था। नौखाली इज सिचुएटेड इन, तो नौखाली कहाँ है? तो ये कहाँ है? फिलहाल बांग्लादेश में है। कहाँ है? बांग्लादेश में। महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द विच ईयर? तो गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह के लिए किस ईयर में अरेस्ट हुए थे? तो बताइए किस ईयर में हुए थे? 1908 में हुए थे। कब हुए थे? 1908 में हुए थे। What was the basis of transfer of power of India of 15th August by? What was the basis of transfer of power to India on 15th August by? तो बताइए। तो कौन से बेसिस पे किया गया था? एनिवर्सरी ऑफ सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमायरल माउंटबेटन। क्या? एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमायरल माउंटबेटन। परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो परमानेंट रिवेन्यू सिस्टम जो था कब आया था और किनके द्वारा लाया गया था? तो किनके द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज, तो एक्सट्रीमिस्ट का फादर ऑफ मूवमेंट किन्हें माना जाता है? द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज, तो कौन है? कौन है बताइए? गंगाधर तिलक। क्या? गंगाधर तिलक जी हैं। Through which principle or device did Gandhiji strive to bridge economic inequalities? What?
Through which principle or device did Gandhi ji strive to bridge economics inequality? तो ट्रस्टीशिप थ्योरी. क्या? ट्रस्टीशिप थ्योरी. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Mahatma Gandhi got his inspiration for civil disobedience from. From where did Mahatma Gandhi got his inspiration for civil disobedience? From where he get? He get from Thurio. Let's move on to next question. The first Indian selected for Indian civil service was? Who was the first Indian to selected for Indian civil service was? So who was he? So he was Satyendranath Tagore. क्या? सत्येंद्रनाथ टैगोर जी. The system of communal electrode in India was first introduced by. The system of communal electrode in India was first introduced by. तो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और कब हुआ था? तो ये हुआ था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 के तहत. क्या? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 के तहत हुआ था. Who represent India in the second round table conference? तो कौन थे जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे? Who represent? तो he was सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. कौन थे? सरोजनी नायडू. और क्या नाम से जानते हैं हम लोग सरोजनी नायडू को? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं. और इनके साथ कौन गए थे? कमेंट करिए. Let's move on to next question. Who was the ultimate goal of Mahatma Gandhi's salt satyagraha? Who was the ultimate goal of Mahatma Gandhi's salt satyagraha? तो क्या था बताइए. क्या था? पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया. पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया. तो ये कब हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह? 1930 में हुआ था. कब हुआ था? 1930 में हुआ था. Next, move on to next question. Who pursued the rating of the RIN Royal Indian Navy to surrender on the 23rd February 1946? RIN का फुल फॉर्म है रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर ऑन द 23rd February 1946. तो कौन थे वो? वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना. कौन? वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना. On September 20, 1932, Mahatma Gandhi began to fast unto death in Yerwada jail against. तो 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दिया था यरवादा जेल में. किस लिए किया था? तो किनके विरुद्ध किया था उन्होंने? कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनल्ड के खिलाफ. इनके खिलाफ कम्युनल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनल्ड. Let's move on to next question. In 1939, for the first time, Gandhiji tried out his specific techniques of controlled mass struggle in a native state. He allowed a close associate of his to lead a satyagraha. Who was he? तो कौन थे बताइए. In 1939, for the first time, Gandhiji tried out his specific techniques of controlled mass struggle in a native state. He allowed a close associate of his to lead a satyagraha. Who was he? तो कौन थे वो? वल्लभ भाई पटेल. कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे.
Let's move on to next question. One time associated of Mahatma Gandhi broke off from him and launched a radical movement called self-respect movement. Who was he? One time associated of Mahatma Gandhi ji broke off from him and launched a radical movement called self-respect movement. तो किनके द्वारा ये किया गया था? ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा। किनके द्वारा? ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। First attempt to introduce a representative and popular element in the governance India was made through. The first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through. किसके थ्रू हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत। Why did ज्योतिबा फुले सत्याशोधक समाज attempt in the last century? What did ज्योतिबा फुले सत्याशोधक समाज attempt in the last century? तो क्या किया था? Saving the lower caste from hypocritical Brahmins and their opportunist scriptures. Saving the lower caste from hypocritical Brahmins. Let's move on to next question. In which of the following movement did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? तो किस मूवमेंट में गांधी जी ने अपना पहला हंगर स्ट्राइक को अपना हथियार की तरह यूज किया था? तो बताइए किसमें किया था उन्होंने? अहमदाबाद स्ट्राइक में। कब किया था? अहमदाबाद स्ट्राइक में उन्होंने किया था। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु लीड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी? तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह पे और उनके साथ कौन चले थे? कौन चले थे? सरोजनी नैडो। कौन? सरोजनी नैडो। सती वाज प्रोहिबिटेड बाय? तो सबसे पहले सती पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो किसने लगाई थी सती सिस्टम पे सबसे पहले पाबंदी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू। तो साइमन कमीशन किस लिए बनाया गया था? फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म। क्या? फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वेयर डिड औरंगजेब डाई? तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? औरंगाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? औरंगाबाद में हुई थी। वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया? तो किस साल में भारत में पहला ट्रेन स्टीम को झंडा मिला था? तो कब मिला था? 1853 में। कब? 1853 में। Which one of the following libraries has the largest collection of manuscripts of historical value? तो किस लाइब्रेरी में है सबसे ज़्यादा manuscripts? किसमें है? खुदा वर्क्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। किसमें? खुदा वर्क्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। In which of the following system of land settlement adopted by the British did provided more protection to the interest farmer? In which of the following system of land settlement adopted by the English did provide more protection to the interest farmer? तो बताइए।
Which of the following pair contributed significantly to integrated the princely state into Indian Union? Which of the following pair contributed significantly to integrate the princely state into the Indian? सबसे ज़्यादा किन्होंने मेहनत किया था कि प्रिंसली स्टेट को अपने भारत संघ में जोड़ा जाए? तो किन्होंने किया था? तो यह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन द्वारा। किनके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के द्वारा किया गया था। When was the first telegraph line started in India? तो भारत में पहला टेलीग्राफ लाइन कब स्टार्ट हुआ था? तो बताइए, भारत में पहला टेलीग्राफ लाइन कब स्टार्ट हुआ था? 1851 में हुआ था। कब हुआ था? 1851 में हुआ था। कब हुआ था? 1851 में। द होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय। तो होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया था? तो होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया था? इट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। हु स्टार्टेड इट? बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड इट। When did the British government start ruling India directly? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे कब से शासन करने लगा, डायरेक्टली शासन करने लगा? तो कब से करने लगा था? तो कब से? आफ्टर बैटल ऑफ प्लेसी। कब? आफ्टर ऑफ प्लेसी। किनके किनके बीच हुआ था? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। किसके बीच? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। जिसका ब्रिटिश से ये कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When did हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय प्रोब? तो कब हुआ था हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था? हंटर कमीशन को कब अपॉइंट किया गया था? किस लिए किया गया था? आफ्टर जलियनवाला बाग ट्रेजेडी। तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था जलियनवाला बाग ट्रेजेडी? 1919 में। Who was the chairman of Union Power Committee of the Constituent Assembly of India? तो कौन था चेयरमैन यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। From where did आचार्य विनोबा भावे started the individual सत्याग्रह in 1940 में? तो आचार्य विनोबा भावे ने अकेले कहाँ से अपना सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था 1940 में? तो कहाँ से उन्होंने किया था? कहाँ से किया था बताइए जल्दी? महाराष्ट्र से किया था। कहाँ से किया था? महाराष्ट्र से। Which British गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया? तो भारत में कौन सा गवर्नर जनरल था जो पोस्टेज स्टैम्प को इंडिया में लाया था? तो कौन था वो ब्रिटिश गवर्नर? तो यह लाया गया था किनके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी कब चलाया गया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी कब चलाया गया था? कमेंट करके बताइए। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कलकत्ता एंड आगरा वाज ओपनड इन। तो पहला टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच में कब ओपन हुआ था? तो किस वर्ष ओपन हुआ था? 1853 में। कब? 1853 में हुआ था। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था? तो क्या था उनका ओरिजिनल नेम? मौला शंकर। क्या था? मौला
शंकर। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। तो स्वदेशी मूवमेंट किस लिए लॉन्च किया गया था? तो किस लिए लॉन्च किया गया था? एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। क्यों? एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। 19th century reawakening in India was confined to the 19th century reawakening in India was confined to the upper middle class. What? Upper middle class. Let's move on to the next question. Who was the first Indian to be elected to the British Parliament? So who was the first Indian who elected to the British Parliament? So who was he? He was Dadabhai Naoroji. क्या? Dadabhai Naoroji. And Dadabhai Naoroji became 3-time president of Indian National Congress. Who introduced the permanent settlement in Bengal? So who introduced permanent settlement in Bengal? Who introduced it? So it was introduced by Lord Cornwallis. Who was he? Lord Cornwallis के द्वारा. When was the first passenger train run in India? तो कब ये तो इजी है. कब हुआ था? 1853 को. कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने तक. Who designed the national flag of independent India? तो नेशनल फ्लैग ऑफ को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इट वाज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया. कौन? पिंगाली वेंकैया के द्वारा हमारा ध्वज डिजाइन किया गया था. Which of the following European colonies did not have a settlement on the eastern coast of India? Which of the following European colonizers did not have settlement of eastern coast of India? Which of the following European colonizer did not have a settlement on the eastern coast of India? It was Danish. कौन? Danish लोग. In which session of Indian National Congress the tricolored flag was unfurled for the first time? किस वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ट्राई कलर को अनफ्लड किया गया था? कब किया गया था? लाहौर कांग्रेस में. कब? 1929 में. कब? लाहौर कांग्रेस 1929 को. Which among the following regulation made English as a medium of education compulsory in government aided school college? Which among the following? Macloy Minute. What? Macloy Minute 1835. During colonial period, British capital was mainly invested in. सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किसमें किया जाता था? एग्रीकल्चर में. किसमें? एग्रीकल्चर में. Muhammad Ali Jinnah in his early political life. Muhammad Ali Jinnah in his early political life initiated हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को. तो थैंक यू. पार्ट 2 भी जल्दी आएगा. तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए.